तो हम सीख रहे हैं कि हमें किन बीमारियों में कौन कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए और उसका लॉजिक क्या है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि वे बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आती हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, है ना। अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन की बीमारी, पोलियो, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो इन कंडीशन में हम कौन कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए न्यूरोथेरेपी को और क्यों नहीं देने चाहिए, उसका लॉजिक क्या है। तो पॉइंट कौन से नहीं देने चाहिए, पहले तो ये समझ लीजिए, लॉजिक इनके बाद में बताऊंगा। थाइमस पॉइंट, थाइमस प्लस चेस्ट पॉइंट, लिम्फ पॉइंट, आर्मपिट पॉइंट, टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन के पॉइंट हमें नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए, आइए समझते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स उन बीमारियों को कहते हैं जिसमें थाइमस हाइपर हो जाता है, यानी कि थाइमस अपना 100% काम कर रहा है। तो थाइमस, लिम्फ, आर्मपिट, टॉन पी, टॉन टी इत्यादि विभिन्न पॉइंट अगर हम इनको स्टिमुलेट करते हैं तो ये लिम्फोसाइट के कार्य को उकसाते हैं, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तथा इन्फ्लामेशन दोनों में नुकसानदायक हो सकते हैं। क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पहले ही ये सभी ऑर्गन्स अपना 100% दे रहे हैं, हाइपर काम कर रहे हैं। अगर हम इनको स्टिमुलेट करेंगे तो ये इन फ्यूचर में गड़बड़ कर सकते हैं, प्रोलैप्स हो सकते हैं, अपना काम करना छोड़ सकते हैं और जो थोड़ी बहुत हमारे को इम्यूनिटी मिल भी रही है इनसे, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मार लगी हो तो थाइमस प्लस चेस्ट की जगह पर हम 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का केस है और हमें थाइमस चेस्ट भी देना है, लेकिन हमें ये पता है कि चोट लगने पर हम थाइमस चेस्ट देते हैं, लेकिन वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का केस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे थाइमस प्लस चेस्ट की जगह पर। इन्हें 30 मेडुला 6 एडीआर पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट से लाभ होगा। यानी कि अगर इन्फ्लामेशन की बीमारी है, साथ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 30 मेडुला 6 एडीआर पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मानी जाती है, तो अर्थराइटिस में भी इन पॉइंटों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्प्लीन एंटीबॉडीज तथा WBC बनाता है, सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में नहीं देते हैं। जबकि आजकल इन्फ्लामेशन की बीमारियों में स्प्लीन देने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं देते थे। मैंने आपको रीजन बताया कि आजकल हमने और नई रिसर्च पता चली, मेडिकल साइंस ने बताया कि कुछ बीमारियां जो इन्फेक्शन से स्टार्ट होती हैं और इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाती हैं, है ना। अभी तो वो उसकी कंडीशन क्या है, इन्फ्लामेशन की है, तो इन्फ्लामेशन में हमें क्या नहीं देना, स्प्लीन नहीं देना, है ना। तो इन्फ्लामेशन क्या है, स्प्लीन नहीं देना, है ना। तो क्या देना, 6 एडीआर देना। लेकिन कुछ बीमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इन्फेक्शन से हुई थी। तो इन्फेक्शन से शुरुआत हुई और इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम इसे जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, इन्फेक्शन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए कुछ बीमारियों में आजकल हम स्प्लीन भी देने लगे हैं, क्योंकि स्प्लीन इन्फेक्शन को ठीक करेगी और बीमारी का जड़ से इलाज करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है अस्थमा में हमें कौन कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए। स्प्लीन, थायराइड और गॉल का पॉइंट अस्थमा में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, स्प्लीन और थायराइड से इनको तकलीफ बढ़ती है। मैंने बताया कि इसमें हम गुरुजी के एक्सपीरियंस को जान रहे हैं और साइंस को जान रहे हैं। तो गुरुजी का अनुभव था कि अस्थमा के पेशेंट को जब भी स्प्लीन और थायराइड दिया गया तो उससे उनको तकलीफ बढ़ी पेशेंट को, तो इसलिए स्प्लीन और थायराइड नहीं देना। अगर जरूरत भी लगे थायराइड को देने की तो 4 की जगह पर 2 थायराइड दे सकते हैं। गॉल से लंग्स में इंफेक्शन बढ़ सकता है, सो गॉल, स्प्लीन और थायराइड नहीं देते। इनको अन्य उपचारों के साथ पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दे क्या सकते हैं, कार्डियक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंजाइना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 5, 15, 5 दे सकते हैं लंग्स के लिए, और साथ में पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगला है एसिडिटी या पेट में अल्सर हो तो उनको क्या नहीं देते और क्यों नहीं देते। एसिडिटी और पेट में अल्सर दोनों ही एसिडोसिस की समस्या है ना। तो गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देंगे। एसिडोसिस की समस्या है तो हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देंगे जिससे एसिड बढ़ सकता हो, क्योंकि दोनों ही में एसिड की समस्या, एसिडोसिस पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो गैस ओनली और 10 मेडुला से पेट की एसिड ऑलरेडी 3 गुना बढ़ जाती है, तो इससे और समस्या बढ़ सकती है। अगर यूडीएफ देना हो तो गैस ओनली पॉइंट उसमें आता है, तो
तो यूडीएफ में गैस ओनली के साथ गैस आई देंगे, नहीं तो कवज हो सकती है जो कि एसिड को बढ़ा देगी। इनको एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला दे सकते हैं, नॉर्मल अजय नॉर्मल फार्मूला दे सकते हैं, राउंड नॉर्मल फार्मूला दे सकते हैं। इन कंडीशन में एसिडिटी या पेट में अल्सर हो तो हम इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करेंगे। बगंदर यानी कि एनल फिस्टुला, गुदा द्वार में फटन यानी कि एनल फिशर, मलाशय का नीचे उतरना प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। तो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, एनल फिशर, एनल फिस्टुला, ये तीनों ही एसिडोसिस की समस्याएं हैं। तो एसिडोसिस की समस्या में हमें ध्यान करना है कि एसिड को बढ़ाने वाला कोई पॉइंट नहीं देना, एसिड को कम करने वाला देना है। तो क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते? 10 मेडुला, गैस ओनली और डिसेंट्री नहीं देना है। तो ये चारों एसिड की बीमारी है और इनका मुख्य कारण है सख्त कब्जी का होना। गैस ओनली और 10 मेडुला से पेट की एसिड 3 गुना बढ़ जाएगी तो तकलीफ भी बढ़ सकती है, इसलिए 10 मेडुला और गैस ओनली नहीं देना। इनको क्या दे सकते हैं? तो इनको उल्टा, उनको ट्रायंगल दे सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब 2s45, 2s45 दे सकते हैं, राउंड नॉर्मल दे सकते हैं, राउंड एरो दे सकते हैं। इनसे इनको लाभ होगा। अगर यूडीएफ ट्रीटमेंट देना हो तो गैस ओनली के बाद गैस आई भी देना है, नहीं तो इनकी समस्या बढ़ जाएगी खाली गैस ओनली देने से, क्योंकि ये एसिडोसिस की समस्या है। अगला है बम्बू स्पाइन यानी कि या स्पर। बम्बू स्पाइन का मतलब है कि जो दो मनके हैं इस तरीके से हमारे स्पाइन होती है, इन दोनों के बीच में एक गैपिंग है, ये गैप है, और इस गैप की वजह से ही हमारी जो स्पाइन है वो आगे भी झुक जाती है, पीछे भी झुक जाती है, दाएं भी झुक जाती है, बाएं भी झुक जाती है। लेकिन ये गैप खत्म हो जाए और तो दोनों जुड़ जाएं तो अब हमारी स्पाइन नहीं झुक पाएगी। क्यों? उसको झुकने का जो है, मुड़ने का जो है स्पेस खत्म हो गया है ना। तो अब इस कंडीशन को बोलते हैं बम्बू स्पाइन। हमारी स्पाइन जो है एक बम्बू की तरह हो जाती है, बांस के टुकड़े की जैसे हो जाती है ना। और ऐसे ही स्पर यानी कि हड्डी का बढ़ना, हड्डी हमारी एड़ी की हड्डी के आसपास दर्द होने लग जाता है। एक्सरे हम कराते हो तो एक्सरे में हम एड़ी की हड्डी देखते हैं, नुकीला से एक भाग निकल आता है, उसको हम स्पर बोलते हैं। तो इन दोनों ही समस्या में हम कौन से पॉइंट नहीं देंगे, आइए समझते हैं। बम्बू स्पाइन हड्डियों के बीच कैल्शियम की जमावट की वजह से आती है, जबकि इस पर अनचाहे रूप से हड्डी का बढ़ना है। दोनों ही कंडीशन में हम थायराइड पी जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाता है तथा थायराइड कैल्शियोटोनिन को उकसाता है, ये दोनों ही हड्डी के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। थायराइड पी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जो कि आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कैल्शियोटोनिन का काम है कि ब्लड से हड्डियों में कैल्शियम कैसे पहुंचे। तो जब अगर हम कैल्शियोटोनिन को उकसाएंगे यानी कि थायराइड पॉइंट देंगे तो उससे क्या कैल्शियोटोनिन क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम को और हड्डियों में डाल देगा, ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा हड्डियों में डाल देगा। तो हमें ये दोनों पॉइंट नहीं देने, यानी कि थायराइड पी और थायराइड का पॉइंट नहीं देते हैं बम्बू स्पाइन और स्पर की समस्या में। नेक्स्ट है लो बीपी। लो बीपी यानी कि आपका बीपी जब लो हो जाता है, न्यूरोथेरेपी इसको एसिडोसिस की समस्या मानती है। यानी कि बीपी का लो होना एसिडोसिस की समस्या है, तो हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं देना जो या तो बीपी को डाउन करता हो या एसिडोसिस को बढ़ाता हो। दोनों कंडीशन, जो एसिडोसिस को बढ़ाता हो या बीपी को कम करता हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं देना। तो कौन कौन से पॉइंट? पुरानी कुंडली, गैस आई, 30 मेडुला, ये तीनों ही बीपी को कम करते हैं अलग अलग तरीके से। देखते हैं, यह एसिड बढ़ने से आने वाली समस्या है लो बीपी। पुरानी जो कुंडली थी वो एसिड को बढ़ाती थी, तो पुरानी कुंडली नहीं देते। आजकल हम न्यू कुंडली देते हैं, हाफ कुंडली देते हैं ना। तो पुरानी कुंडली को KU ओल्ड कुंडली लिखा जाता है, जबकि आज की कुंडली को हाफ कुंडली लिखा जाता है। तो पहली कुंडली हमारे एनएस के ऊपर प्रेशर देकर टेल बोन पर प्रेशर क्रिएट करा जाता था। एनएस के ऊपर प्रेशर देकर टेल बोन पर प्रेशर क्रिएट करा जाता था, जबकि आज की कुंडली एनएस और स्क्रोटम के बीच में दी जाती है, एनएस या वेजाइना के बीच में दी जाती है, तो जो अल्कलाइन नेचर की है और उससे बीपी लो नहीं होगा। तो
20 हाफ कुंडली जो हमारी पुरानी कुंडली थी वो नहीं देनी है। 30 मेडुला और गैस आई से हाई बीपी कम होता है, सो बीपी के पेशेंट को, लो बीपी के पेशेंट को तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे बीपी कम होगा। इनको यूडीएफ ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट प्लस 2 ADR से लाभ होगा। तो सब्स्टिट्यूट क्या है, अल्टरनेट क्या है उसका, कि हम ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं और 2 पैरा के साथ दे सकते हैं, 2 ADR के साथ भी दे सकते हैं। हेपरिन ट्रीटमेंट से डायस्टोलिक बीपी कम होती है, तो शायद लो बीपी के पेशेंट को देने से बीपी और कम हो जाएगी, सो जरूरत होने पर सोच समझ कर ट्रीटमेंट देना। तो हेपरिन नहीं देना, लेकिन ए हेपरिन हम दे सकते हैं, क्योंकि एसिड हेपरिन क्या है, एसिड को डाउन कर कर ये ट्रीटमेंट होता है। जिनको बरसों से लो बीपी हो उनको एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला नहीं देते, उनके लिए हम 2 पैरा ही देंगे। जिनको अपघात यानी कि एक्सीडेंटल, गर्भपात यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का खिसकना, गर्भपात या मासिक धर्म में अधिक स्राव होने के कारण अचानक से लो बीपी हुआ हो, उन्हें 2 पैरा नहीं देना, उन्हें एंजियोटेंसिन नंबर 2 देना। मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक्सीडेंटल बीपी किसी भी वजह से हमारा ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो रही है, चाहे पीरियड्स के दौरान हो रही है, या बच्चा गिर गया है, गर्भपात हो गया उसका और उसकी वजह से ब्लीडिंग है, तो ये ब्लीडिंग की वजह से लो बीपी है। तो ब्लीडिंग जब भी शरीर से होगी उस समय पर अगर बीपी लो जाता है तो उस कंडीशन में हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला देते हैं। अगर जनरली कोई हमें दिक्कत नहीं है लेकिन बीपी लो रहता है, जनरली बीपी लो रहता है, तो हम उस कंडीशन में 2 पैरा के साथ एसिड ट्रीटमेंट देंगे। ठीक, स्वेट से एड्रिनल मेडुला को उकसाया जाता है तो बीपी बढ़ेगी, तो शायद लो बीपी के पेशेंट को लाभ होगा। तो स्वेट पॉइंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लो बीपी के पेशेंट के लिए। इसी प्रकार हाई बीपी के अगर पेशेंट है तो हाई बीपी के पेशेंट को कौन कौन से पॉइंट नहीं देते ये ध्यान करें। पिट पॉइंट नहीं देते, म्यूकस 0 पॉइंट नहीं देते, स्वेट पॉइंट नहीं देते, लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देते, 20 मेडुला नहीं देते, 2 ADR और 6 ADR नहीं देते। इनका कॉज क्या है, पिट क्या है, पिट पॉइंट से अल्कलाइन बढ़ती है और हाई बीपी पहले से ही अल्कलोसिस की समस्या है, तो पिट पॉइंट देंगे तो अल्कलाइन बढ़ेगी, अल्कलाइन बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगी, तो बीपी बढ़ेगा तो हमारे लिए और नुकसान हो जाएगा, तो बीपी वाले को पिट पॉइंट नहीं देते। स्वेट एड्रिनल मेडुला को उकसाएगा जिससे बीपी बढ़ेगी। स्वेट पॉइंट एड्रिनल मेडुला को उकसाया जाता है जो कि इपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन निकालता है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने की ताकत रखता है। तो अगर ब्लड वेसल सिकुड़ गई तो बीपी और बढ़ जाएगा, तो हाई बीपी के लोगों को स्वेट पॉइंट नहीं देते। म्यूकस 0 नहीं देना, क्योंकि म्यूकस 0 से हमारी लेफ्ट किडनी स्टिमुलेट होती है, लेफ्ट किडनी एसिड को बाहर निकालती है, एसिड बाहर हो जाएगा तो हमारा अल्कलाइन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से हाई बीपी में अल्कलाइन बढ़ता है, तो म्यूकस 0 पॉइंट हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देते। उनको क्या दे सकते हैं, अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या माइल्ड अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या उल्टा किडनी क्लियर फॉर्मूला दे सकते हैं। लंग्स प्लस शोल्डर से कन्वर्टिंग एंजाइम निकलता है जो एंजियोटेंसिन नंबर 2 बनाने के लिए देते हैं, जिससे बीपी बढ़ जाती है, तो हाई बीपी के पेशेंट को हम लंग्स प्लस शोल्डर भी नहीं देते हैं। 20 मेडुला से डोपामाइन बनता है जिसका प्रभाव हृदय और जोर से सिकुड़ जाएगा, तो रक्त के ज़्यादा मात्रा और बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ सकता है, तो बीपी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बीपी के पेशेंट को हम 20 मेडुला नहीं देते। 20 मेडुला एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। हाई बीपी के पेशेंट को तो पहले से ही सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, तो 20 मेडुला देने से बीपी और बढ़ जाएगा डोपामाइन बनने से, तो डोपामाइन नहीं बनाना यानी कि 20 मेडुला नहीं बनाना। क्या दे सकते हैं, तो 30 मेडुला हम दे सकते हैं जो कि बॉडी को रिलैक्स करता है। कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं 10 मेडुला प्लस गैस आई 3 और 6 गैस आई 3 गॉल कोल्ड ट्रीटमेंट है जो कि बीपी को डाउन करता है। 2 ADR से एल्डोस्टेरोन निकलेगा जिसके प्रभाव से किडनी नमक को रोकेगी और जिससे बीपी और बढ़ जाएगी, तो 2 ADR भी नहीं देना। 2 ADR से एड्रिनल कोर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन हार्मोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो जाएंगे और बीपी और बढ़ सकती है।
6 ADR देने से एसिड कम होगी, अल्कलाइन नहीं बढ़ेगी, अल्कलाइन बढ़ जाएगी, तो हमें 6 ADR भी नहीं देना चाहिए। यानी कि 6 ADR से क्या होगा, एसिड डाउन होगा, अल्टीमेटली अल्कलाइन बढ़ गई, अल्कलाइन पहले से ही बढ़ी हुई है हाई बीपी के पेशेंट को, तो 6 ADR नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक रोक लो, यहाँ तक कोई